जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग जो मूर्ति बना के कैलेंडरों पे पत्थरों की पूजा की जाती है, इस पूजा से कोई लाभ नहीं। जड़ में फंसने के बजाय चेतन से चेतन की पूजा करो तो लाभ मिलेगा। जीते जी देवताओं का दर्शन करना है, वो ताकत हासिल करनी है, ऊपर के लोक में जाना है, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना है, तो इसका जो रास्ता दे रहे इस धराधाम पर उपस्थित परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वो कहते रहे, ये जो तुम पूजा पाठ करते हो फोटो से मूर्ति से, ये विशेष लाभदायक नहीं। ये सरस्वती है, उनका भी अपना शरीर है। जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है, वैसे सरस्वती का अपना लोक है। वो लिंग शरीर में रहती है, वो भी चेतन है। लिंग शरीर में दृष्टि भोग से बच्चा पैदा होते हैं, तो सरस्वती भी ऐसे ही पैदा हुई। ब्रह्मा के मुख से जो आवाज़ निकलती है, उसी आवाज़ से बेसिस रचना ब्रह्मा विष्णु महेश, एक सृष्टि के रचयिता, एक चलाने वाले और एक संहार करने वाले। ये आद्या महाशक्ति और ईश्वर भगवान के पुत्र हैं। ये सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री मानी गई है। यह ब्रह्मा के साथ बराबर लगी रहती हैं, ब्रह्मा की आवाज़ को सुनती हैं जो ऊपर से आ रही है। ऊपर की वाणी को ब्रह्मा सुनते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो आवाज़ निकलती है उसको लोगों ने, ऋषि मुनियों ने सुना, इस मृत्यु लोक में लिख दिया गया। तो जो लिखा गया वो वेद का डालने लगा। जैसी बोली गई बातों को अगर कोई इकट्ठा कर ले और उसे संग्रह कर दे, लिख दे, तो वो बातें अब किताब के रूप को धारण कर लेती है। ऐसे आवाज़ों को उन्होंने सुना। इनके हाथ में आपने देखा होगा कि जो चित्रकारी करते हैं तो वो ब्रह्मा के हाथों में किताबें दिखाते हैं, चार हाथ में किताबें। तो ये क्या है? वो किताबें ही वेद हैं। और वेद क्या है? वेद में सारी सृष्टि के नियमों का निचोड़। इस सृष्टि का जो ऊपर की आवाज़ को सुनाई दिया उन्होंने उसमें प्रकट कर दिया। आपने देखा होगा कि एक हाथ में माला, ये संकेत देती है कि भाई भजन के बिना उद्धार नहीं हो सकता। जो सृष्टि की रचना कर रहा है कथा कथित, उसको भी माला करने की ज़रूरत है। तो आप क्यों कैसे बच सकते हो? माला जपने की ज़रूरत सभी को नहीं है। क्यों? कि लोग जड़ की पूजा जड़ से कर रहे हैं। वो चेतन की पूजा तो चेतन से करो, वो जड़ है, दिखावटी बना है। अब ये जो कर्मों की गंदगी है, ये 34 अंतःकरण में जमा होती है। और जहाँ ये जल नहीं जागृत हो सकता, वो सत्संग जल से साफ होता है। जितनी श्रद्धा भाव से भक्ति होगी उतना लाभ मिलता है। पहले एक समय हम लोग योग साधना करते थे, तब इनकी दया शक्ति से लोग ओतप्रोत हो जाते थे। जो संतमत में आदमी आए वो इन चीज़ों को समझ गए। कर्म किसे कहते हैं? इंद्रिय से होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? दोनों आंखों के बीच चतुर्थ अंतःकरण पर कर्म जमा होता है। यह शरीर को चलाने की उसमें ऐसी प्रक्रिया बना दी कि कोई बच ही नहीं सकता। आप समझो, गाड़ी में कचरा आता है, कचरा की गाड़ी में क्या आता है? कचरा आता है। कहीं खून में गंदगी आ जाए तो शरीर रुकने लगता है, लेकिन वह नहीं रुकता। क्या? उसके कर्म का सिस्टम। जिस देवी देवता का दर्शन होता है उसकी समानता घटा जाती है। जब लोगों ने योग किया, अपने चक्रों को जगाया, तो जिनको देखा उनकी शक्ति उनके अंदर आ गई। जय गुरुदेव।